क्या आप अपने घर में इंटीरियर करा रहे हैं और क्या आपके घर में स्टेयरकेस है और आप कंफ्यूज हैं कि यार स्टेयरकेस का डिजाइन कैसे करें, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी फोटोज देखते देखते हम हो गए हैं परेशान। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी स्टेयरकेस कैसे डिजाइन करनी है, वो भी एक डेडिकेटेड अमाउंट के साथ। मतलब कि अगर आपका बजट 15,000 से लेके 3 लाख तक के बीच में कहीं भी बैठता है तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले हर मटेरियल की कॉस्टिंग, दूसरा उसके पीछे ट्रिक, मतलब कि कोई मटेरियल आपने यूज किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 साल बाद 2 साल बाद वो खराब होना शुरू हो जाए, उसको मेंटेन करना उतना ही भारी पड़ जाए। और तीसरा, मैं आपको हर मटेरियल की ड्राइंग भी देने वाला हूं कि अगर आप अपना डिजाइन खुद से कर रहे हैं तो कैसे उसको इजीली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बस शर्त एक छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेकोच पे और मैं आपका टेकोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो जब भी हम स्टेयरकेस को डिजाइन करते हैं तो स्टेयरकेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए जिसमें होता है स्टेयरकेस की वॉल और स्टेयरकेस के स्टेप्स, और पार्ट बी जो होता है वो हमारा होता है रेलिंग का डिजाइन। और जब इन दोनों का वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके हमें मिलती है एक लग्जरी स्टेयरकेस टू हेवन। हेवन वो वाला नहीं, ऊपर नहीं जाना है, मतलब कि फील हेवन वाली आ जाए तब जाके हमें वो वॉल मिलती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए, मतलब की स्टेयरकेस की वॉल को हमें कैसे डिजाइन करना है। तो जब भी हम स्टेयरकेस को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें 2 चीज देखते हैं कि आपके घर की स्टेयरकेस क्या ओपन वॉल स्टेयरकेस है या एनक्लोज्ड वॉल स्टेयरकेस है। अब ये ओपन वॉल स्टेयरकेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने घर में जहां भी आपकी स्टेयरकेस है, अब चाहे वो डाइनिंग एरिया के पास हो, ड्राइंग रूम के एरिया के पास हो, क्या वहां से हमें स्टेयरकेस की वॉल 70% तक दिखाई दे रही है या फिर हमें पूरी वॉल वहां पे दिखाई दे रही है। और दूसरा जो एनक्लोज्ड स्टेयरकेस वॉल होता है उसका मतलब यह है कि हम अपने घर में कहीं भी बैठे हैं, हमें हमारी स्टेयरकेस वॉल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। या फिर इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि आपकी स्टेयरकेस आपके अंदर वाले एरिया से बाहर की तरफ है जहां हमें वॉल नहीं दिखाई दे रही है, या फिर जो स्पेस है वो थोड़ा टाइट है और स्टेयरकेस के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वॉल है जिसकी वजह से हमें दूर से अपनी वॉल नहीं दिखाई दे रही है। मतलब कि एनक्लोज स्टेयरकेस की वॉल तभी दिखाई देगी जब हम स्टेयरकेस पे चढ़ेंगे और चलना स्टार्ट करेंगे। तो यही 2 टाइप की हमारे पास स्टेयरकेस की वॉल्स होती है जो हम डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ओपन स्टेयरकेस एरिया की, जहां पे हमें वॉल दिखाई देती है। पहले कुछ फोटोज देख लो कि ओपन स्टेयरकेस कैसी दिखती है और एनक्लोज वाली कैसी दिखती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जो ध्यान से सुनना। 1000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, 10 करोड़ लगाओ, सारा डिफॉल्ट डिजाइन की जगह डिफॉल्ट डिजास्टर हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, फिर ये ट्रिक पूरी वीडियो के लिए कॉमन रहेगी। आप कोई भी मटेरियल चुनोगे अपने घर के लिए जिनकी ओपन वॉल स्टेयरकेस है, उसमें हर मटेरियल की लाइंस, ग्रेन्स या उसके पैटर्न्स हमेशा वर्टिकली अलाइन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अब मेरे हाथ में चारकोल पैनल है, मतलब कि अब इसको मैं अपनी वॉल पे या तो अगर मैं दिखाऊं तो या ऐसे लगा सकता हूं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल लगा सकता हूं। तो ओपन एरिया में हमें हमेशा वर्टिकली जाना है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे ये लैमिनेट है, इस लैमिनेट का जो ग्रूव्स हैं वो हमारे वर्टिकल चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें दीवार पे अगर पैनलिंग कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ना हो, ये ग्रेन्स हमेशा सीधे चले दीवार पे। अब आप सोच रहे हो यार मनीष सीधा क्यों, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं? ये सीधा रखना है ओपन वॉल में, वो इसलिए क्योंकि स्केलिंग सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम कहीं भी बैठेंगे तो हमें वॉल की अगर हाइट पूरी दिख रही है, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन चला दी तो स्केलिंग खराब हो जाएगी। और हमारे पास एक और फायदा क्या है कि ओपन वॉल स्टेयरकेस तो हम दूर से कहीं से भी देख रहे हैं तो वर्टिकल चीजें हमें ज्यादा सूदिंग लगेगी रेदर देन हॉरिजॉन्टल चीजें। लेकिन अब यहाँ पे अपोजिट ट्रिक हो जाती है। जिनके घर में एनक्लोज्ड वॉल स्टेयरकेस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी रेशा, कोई भी डिजाइन पैटर्न वर्टिकली नहीं जाना है, यहाँ पे सारे जाएंगे हॉरिजॉन्टल। और वो क्यों जाएंगे? अगेन सेम वही लॉजिक आता है। जैसे कि अब स्टेयरकेस की इस तरफ भी वॉल है और इस तरफ भी वॉल है और दूर से मुझे मेरी स्टेयरकेस दिख ही नहीं रही है, और जब मैं स्टेयरकेस के पास आके खड़े हो जाऊंगा तो मेरे को स्टेयरकेस की कोई भी पर्टिकुलर पैनल देखने के लिए पूरा हाइट तक ऐसे देखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे दूर जाना पड़ेगा और दूर जाने की जगह है नहीं। एक काम करो, लाइव करते हैं। आप अपने हाथ को लो और उस हाथ को अपने इतना पास लेके आ जाओ। अब बिल्कुल आप हाथ, क्या आप अपने हाथ को पूरा देख पा रहे हो? नहीं देख पाओगे, लेकिन जब हम इसके पीछे दूर जाएंगे तब मुझे मेरा हाथ पूरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी आई नो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम समझते रहेंगे तब आपको इजीली आइडिया पड़ेगा। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में। टिल देन एंजॉय द वीडियो।
तो बस ये थी मेन ट्रिक और अब बन गए आप इंटीरियर डिजाइनर। अब यहां से मैं आपको देता हूं वो 7 मटेरियल्स जिससे आप अपने घर के स्टेयरकेस को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल की नॉलेज होगी तभी हम बजट के साथ प्ले कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें ड्राइंग भी साथ मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम मटेरियल बाय मटेरियल चलेंगे जिसमें हम कॉस्ट वाइज ऊपर चलते चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट आता है जो बजट में आता है, जो कि 15 से 25 हजार के बीच में आपकी स्टेयरकेस मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों कवर हो जाएंगे, वो होता है हमारा पेंट एंड डेकोर। मतलब कि यहाँ पे अगर आपके घर में पेंट तो होना ही होना है, तो वहां पे एडिशनल पेंट करा के, लेयर वाला पेंट करा के यहाँ पे आपको प्ले करना है डेकोर के साथ। अब सबसे पहले मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल पेंट कर दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले करते हैं ये देखो, अब यहाँ पे आपको ये देख रहे हो हाफ वॉल पेंट कर दी गई है जिसमें पूरी वॉल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अब क्या यहाँ सिंगल पेंट छोड़ दिया है, यहाँ पे सिंगल पेंट आपको नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोल्डिंग वगैरह या कुछ एक लकड़ी का पैटर्न ऐड करना है। दिक्कत क्या होगी कि ये थोड़ा अधूरा सा लगेगा, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ये अब आप ये पैटर्न देख रहे हो कि एक मोल्डिंग जो बनी बनाई मार्केट में आती है वो ऊपर ऐड कर सकते हो, साथ के साथ नीचे भी ऐड कर सकते हो, राइट। तीसरी अगर फोटो देखें तो अगेन इसमें भी अब यहाँ पे हाइट जो है इस पेंट की वो 4 फुट से ज्यादा नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना। तो ये तो पार्ट हुआ पेंट का। अब यहाँ आपको जो प्ले करना है वो प्ले करना है डेकोर से, मतलब कि फोटो फ्रेम्स डालने हैं। जैसे कि ये फोटो आप देखो, अब यार लड़की पे फोकस मत करना, फोटो फ्रेम्स पे फोकस करना। तो ये आप फोटो फ्रेम्स आप ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो आप कुछ इस टाइप का डिजाइन, जैसे ये देख रहे हो बास्केट से बिल्कुल क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया हुआ है, ये आप कर सकते हो। साथ के साथ आपको मैं कुछ फोटोज और दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो ये अगेन फोटो फ्रेम्स हो गई हैं, राइट। अब आप ये नीचे वॉल ट्रिम्स है, इसका आगे मटेरियल आएगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी से बात कर रहे हैं हम कि हमें 15 से 25 हजार के बीच में अगर रहना है तो पेंट से कैसे प्ले करना है, राइट। उसके पीछे मैंने आपको ट्रिक दे दी है। अब आता है डेकोर का पार्ट, जैसे आपके यहाँ पे फोटो फ्रेम्स आ गई, चिंता मतलब इसकी ड्राइंग भी दूंगा, जैसे ये फोटो फ्रेम्स आ गई। अब यहाँ पे कुछ डेकोर का पार्ट ये वाला आ गया, जिसमें आप देख रहे हो ये रस्सी वाले आर्मी पर्सन्स हैं वो जो दिखाए गए हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रखी है कि ये सारी फोटो फ्रेम्स इस लाइन में हमेशा सेम बराबर चलनी चाहिए। मैंने लाइन थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ करी है, ये हमेशा यहाँ पे सीधी चलनी चाहिए, नहीं तो अगर ऊपर नीचे हो गया तो हाइट का प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा और जहां पे एक चीज जो सूदिंग लगनी थी वो सूदिंग नहीं लगेगी। अब इसकी मैं ड्राइंग की बात कर लेता हूं, वो आती है इधर, ये देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बना दिया। आपको हर स्टेप पे हर फोटो फ्रेम के नीचे का 2 फुट का स्पेस जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये आपके लिए ड्राइंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फोटो फ्रेम्स के साइजेस अगर कैसे करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है। ये साइजेस आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो 16 बाय 20 इंची, 8 बाय 8 इंची, ब्लैक व्हाइट। ये ब्लैक व्हाइट देख रहे हो, ये फ्रेम है, मतलब इसका बॉर्डर जो है आपको फ्रेम में अगर डालना है तो। एक फोटो और दिखा देता हूं अलग साइजेस के, ये देखो। बस मेंशन क्या करना है कि नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन वो सेम बराबर मेंशन होनी चाहिए, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये इसकी मेन ट्रिक थी। बाकी हाइट को आप बढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पे हाइट को थोड़ा ज्यादा रखा है। बस मेन पार्ट जो हमने यहाँ पे ध्यान रखा वो क्या रखा, ये जो लाइन है ये लाइन पूरी अगर आप देखोगे तो मेंटेन होती हुई आ रही है, राइट। अब हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 2 फुट स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके घर में छोटा बच्चा है तो लगता है आपको कि पेंटिंग वेंटिंग गिरा सकता है, तो हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बस मेक श्योर करना कि जब आप स्टेप पे खड़े हो तो आपके नेक लेवल से ऊपर ना जाए कोई पेंटिंग, नेक लेवल तक हो, नहीं तो ये हो जाएगा ना कि पेंटिंग अगर आपने इतनी ऊपर लगा दी तो दिखेगी कैसे। तो इतना विजन हो, या फिर आप अपने घर में जहां से आपको स्टेयरकेस दिख रही है, आपके गेस्ट बैठे हैं, आप उनको दिखाना चाहते हो तो वहां से बैठ के आप हाइट को भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। अब जो सेकंड मटेरियल आता है वो आता है हमारा वॉलपेपर। अब पहले तो हमने नॉर्मल पेंट से प्ले कर दिया, मतलब यहां जो हमारा खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा करीब 30 से 40,000 के बीच में, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वॉलपेपर थोड़ा हाई क्वालिटी का, नॉर्मल वाला नहीं है। पहले तो आपको ये फोटोज देखो कि ये लग कैसे रही है। ये अगेन 3D वॉलपेपर है जो लुअर्स की फॉर्मेट में है। ये अगेन वॉलपेपर है। अब देखो फील क्या आ रही है आपको, इटालियन की फील आ रही है, बट आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा वॉलपेपर है जो स्टोन फिनिश में दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर नॉर्मल ब्राउन कलर के मिरर पेस्ट कर दिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टक्कर आपको साइड से दिखाई दे रही होगी। अब सोच के देखो कि यही वॉल आपको 50,000 में मिल रही है, तो यही है कि आपको मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं अपने वेबिनार्स में बेसिकली सिखाता हूं। अगेन अब आप ध्यान से देखो, वॉल पूरी दिखाई दे रही है जो मैंने आपको पहले समझाया था, और जो रेशे हैं वो वर्टिकल चल रहे हैं ना कि हॉरिजॉन्टल। तो ये ध्यान रखना, जिनकी फुल वॉल है वो हमेशा वर्टिकल रेशे चलाएं। वर्टिकल रेशे मतलब कि ये जो पार्ट जो चल रही है, लाइंस जो चल रही हैं, ये अगेन जो वुडन उसमें फिनिश में आता है। अब देखो इस फोटो के टाइप के वॉलपेपर्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये क्या है ना, स्केलिंग खराब कर देती है। मतलब कि 10 फुट बाय 10 फुट की वॉल पे आपने इतने बड़े बड़े एंड लार्ज पिक्चर्स लगा दी तो वो देखने में मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा डिटेलिंग में रखना। अगेन इस टाइप के ये भी हैं वर्टिकल, लेकिन बहुत क्लमजी हैं, बहुत मेसी हैं, तो इस टाइप के आपको नहीं करने। अगेन ये नहीं करना है।
ये भी नहीं करना है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी चल गई है। तो देखो अभी आपको इस फोटो में रेलिंग दिखी गई? नहीं दिखी ना, क्योंकि नजर सारी वहां चली गई और रेलिंग और ये मिक्स मैच नहीं हो पाया ढंग का। इस टाइप की आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आधी से ज्यादा वॉलपेपर में जगह है, ये खाली पड़ी है और एक सिंगल लाइन है जो वर्टिकल की तरफ चल रही है, तो इससे हाइट भी ज्यादा दिखाई देगी। अगेन अब यहाँ ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर आप मिक्स मैच करके कॉम्बो बना के प्ले कर सकते हो। ये भी वॉलपेपर है, ये अगेन वॉलपेपर है, ये भी वॉलपेपर है, ये अगेन यहाँ पे आप देखोगे स्ट्राइप्स वाले जो इधर है ये वॉलपेपर है। तो ये सारे जो थे वॉलपेपर के आइडियाज थे। अब इनके ऊपर आप चाहो तो लाइट्स भी अलग से लगा सकते हो, जैसे वॉलपेपर में लाइटिंग होती है जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। अब मैंने इस वॉलपेपर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हो कि वॉलपेपर में क्वालिटीज को कैसे देखना है, क्या चेक करना है, ग्लू कैसे चेक करना है। ये ना हो कि पेपर आज लगा दिया और कुछ दिनों बाद महीनों बाद वो खराब हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी फिलहाल एक ट्रिक देता हूं कि ऑयल प्राइमर का बेस अगर होगा वॉल पे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है पानी आ गया तो वॉलपेपर खराब हो जाएगा स्टेयरकेस पे, तो इसीलिए ऑयल प्राइमर एक बैरियर होता है जो वॉलपेपर और वॉल के बीच में हो जाता है। बट जरूरी नहीं है यही कराओ, तो उसके लिए वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो आप देख लेना। थर्ड जो हमारा मटेरियल आता है वो आता है हमारा वॉल ट्रिम्स या वॉल मोल्डिंग का, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। ये पर्टिकुलरली हमारा 50,000 से 70,000 तक ये हमारी वॉल को कवर करेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें जो मटेरियल आता है वो मटेरियल आता है MDF में आ सकता है, SDHMR में आ सकता है, आपका WPC में आ सकता है, चारकोल में आ सकता है, POP में करा सकते हैं, और छठा जो हमारा आता है वो आता है लकड़ी। अब मोल्डिंग को आप ये 3 तरीके से प्ले कर सकते हो। पहला मोल्डिंग्स विद लाइट, दूसरा वॉल मोल्डिंग्स विद पेंट एंड तीसरा वॉल मोल्डिंग्स विद वॉलपेपर। मतलब कि अगर सिंपल आप वॉल विद पेंट करोगे तो खर्चा कम होगा, वॉल विद लाइट जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा, और वॉल ट्रिम्स विद वॉलपेपर जाओगे तो खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और तीनों को भी ऐड करोगे तो खर्चा और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने जो फिगर दिया 50 से 75-80 हजार के 50 to 80,000 के बीच में हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल ट्रिम्स विद लाइट्स। ये देखो अब इसमें वॉल ट्रिम्स लगाया है, पेंट है, और साथ के साथ बीच में हमने हर पॉइंट पे लाइट भी डाली है। अगेन यहाँ पे आप वॉल ट्रिम देखो, ये वॉल ट्रिम लग गई, इसमें ये लाइट्स लग गई ऑल्टरनेट उस पे, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला। सेकंड जो आता है हमारा वॉल विद नॉर्मल पेंट, अगर हमने सिर्फ पेंट करा के छोड़ दिया तो ये यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल हमें दिख रही है और सिर्फ वॉल ट्रिम करा के छोड़ दिया, प्लेन एंड सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट भी दिखा दी, बट इसको आप कंसिडर कर लो प्लेन करके भी छोड़ सकते हो। ये अगेन डार्क कलर का पेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कलर ऑफ चॉइस। ये अगेन वॉल ट्रिम्स है जहाँ पे लगा हुआ है विद पेंट स्टाइल। यहाँ पर और कुछ फोटोज देख लो। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा वॉल ट्रिम विद वॉलपेपर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्सचर फील हो रहा है, मतलब इनबिल्ट टेक्सचर वॉलपेपर है जो नॉर्मल आपने पहले वॉलपेपर लगा दिया। अब चाहो तो मोल्डिंग पे भी रैप करा सकते हो, लेकिन सिर्फ हाफ राउंड मोल्डिंग पे रैप हो सकता है वॉलपेपर, नहीं तो नॉर्मल पेंट करा के भी छोड़ सकते हो, इसके ऊपर से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में ऑलरेडी पेंट और इंटीरियर अभी हुआ है और आप थोड़ा फोड़ी कुछ नहीं चाहते, तो बनी बनाई और पेंटेड वॉल ट्रिम्स आती है मार्केट में यूरोप्रतीक कंपनी की, उसको आप सीधा घर पे मंगा सकते हो और कटवा के और चिपका सकते हो सीधा सीधा उसके एडेसिव के साथ। अब यहाँ पे आप कार्व्ड मोल्डिंग भी लगा सकते हो। ये अगेन पीस बने बनाए आते हैं मार्केट में, इन्हें आप यूज कर सकते हो। अब जिनके एनक्लोज्ड एरिया उनके लिए ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बनाई हुई है, ये देख रहे हो, नीचे से इतना, साइड से इतना, बीच में से इतना, ऊपर से इतना, और ये पूरा इतना हाइट छोड़ देनी है। ये मैं आपको इधर एक ड्राइंग भी बता रहा हूँ, ये ऐसे 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 सारा। अब जो फोर्थ मटेरियल आता है जहां हमारा खर्चा करीब 1 लाख तक पड़ जाएगा, वो आते हैं PVC पैनल। अब PVC पैनल में 2 क्वालिटीज आती हैं, एक होता है बेसिक क्वालिटी और एक अब मार्केट में नए आ गए एनहेंस क्वालिटी के साथ। तो अब देखते हैं PVC पैनल। ये सारे PVC पैनल हैं जो वुड फिनिश में आते हैं। अब देखो इसमें ना मटेरियल के डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारे मटेरियल आते हैं। आप मार्केट में कहीं भी जाओ वहां PVC पैनल के आपको बहुत सारे टन्स ऑफ शेड्स मिल जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। जैसे अगर इस फोटो में मैं जूम करूंगा, ये वुडन टेक्सचर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्टिकल लाइंस है सारी, राइट। अगेन ये PVC पेन आप देखोगे जो कि स्टोन फिनिश में है, तो यहाँ पे भी आप सारी चीज देखोगे तो किस चीज में आ रहा है, वर्टिकल फिनिश में, राइट। अब ये PVC पैनल है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। होता क्या है, PVC पैनल जो पहले आते थे, जो थोड़े से बेस लेवल पे आते हैं, उनमें होता क्या है, डिजाइन तो अच्छे होते हैं लेकिन वो ब्रिटल होते हैं, मतलब कि जोर से आपने मुक्का भी मार दिया हल्का सा भी तो टूट जाते हैं। जो पहले आते थे वो आते थे स्क्वायर वाले, जिनका सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है साइड से। आपको लेने हमेशा ये जिनके अंदर ये सर्कुलर होल होता है, नहीं तो आपकी PVC पैनल ब्रेक हो गई ना तो देखने में बहुत ही बुरी लगेगी। ये इसके ऊपर शेड्स हैं, जैसे अगर वुड में जाना चाहते हैं तो कंटेम्पररी, 3D, ज्योमेट्रिक पैटर्न, बहुत सारे शेड्स आते हैं, जैसे आप ये देखोगे। अब ये वो वाले PVC पैनल हैं जो 1 फुट की चौड़ाई के आते हैं, जो थोड़े से एडवांस वर्जन है। इसके अंदर आप देखोगे तो मेटल की कॉपर स्ट्रिप ऑलरेडी डली हुई है। ये देखो, ये PVC पैनल है 1-1 फुट के। ये बेस वाले पैनल है जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, राइट। अब PVC पैनल से एक फायदा और है, क्योंकि ये टर्माइट इसमें नहीं लगती, क्योंकि प्लास्टिक का है ना, इसमें सीपेज में दिक्कत आती है। मतलब इसमें आप घर में कहीं भी लगाओगे, इसके पीछे का सीलन आ रही है तो बाहर नहीं आने की, ना दीमक लगने की। सबसे बड़ी चीज, मतलब एक दिन के अंदर अंदर एक रूम पूरा लगा सकते हो इससे आप। जनरली सर्दियों वाले जो इलाके होते हैं होटल्स में, वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा, इसमें कोई पेंट वेंट करने की जरूरत नहीं होती, एक बार लगाओ 10-15 साल फ्री, उसके बाद जाके कहीं इसका थोड़ा बहुत कलर फेड होता है। तो यहां तक तो था हमारा जो बजट में रहता है, मतलब 1 लाख से नीचे नीचे वाले जो
डिजाइन से। अब बात करते हैं जो थोड़े से अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं और वो आ जाती है हमारी जो स्टार्ट होती है वो होती है टाइल्स। दैट्स राइट। अब टाइल्स में थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं, बट कुछ मेजर तरीके मैं आपके यहाँ डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो अमाउंट होता है वो करीब करीब सीधा जंप मारता है 1.5 लाख के आसपास और यहाँ से अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जो स्टेयरकेस में टाइल लगानी है उसका जो बेस्ट साइज होता है वो होता है 4 फुट बाय 2 फुट का साइज। और अगेन इसमें हमें टाइल्स वही लगानी है जिसके रेशे कैसे चले, वर्टिकली चले, लेकिन एनक्लोज्ड एरिया में सब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ध्यान रखना। और हाफ हाइट तक करेंगे, फुल हाइट का कुछ भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो वही कुतुब मीनार वाला सील कि अगर स्टेयरकेस के एकदम पास जाके हम खड़े होकर साथ में देखेंगे तो इतनी वर्टिकल चीजें अलाइन कर देंगे तो दिखने का नहीं है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल चीज की जब नीचे सर करके चढ़ रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ अपने दोनों वॉल पे डिजाइन सेम दिखाई देता रहे। अब टाइल को लगाना कैसे, अगर ऑलरेडी आपकी पेंटेड सर्फेस है तो यहाँ पे आपको यूज करना है केमिकल MYK 305। अगर फुल हाइट टाइल लगवा रहे हो तो 307 यूज करना, हाफ हाइट लगवा रहे हो तो 305 यूज करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले दीवार पे अगर पेंट है तो इसकी सैंडिंग करानी है, ग्राइंडर मशीन से पेंट को उड़ा देना। अक्सर लोग क्या करते हैं पेंट से सिर्फ टकाई मार देते हैं और उसके बाद वहां पे सीधा टाइल लगा देते हैं। नहीं, आपको पहले पेंट उड़ाना है, नहीं तो होगा क्या कि केमिकल को पूरा बेस नहीं मिलेगा पकड़ के और हो सकता है इन फ्यूचर टाइल गिर जाए और हो सकता है आपको किसी को चोट लग सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब तीसरा, अगर आपका एनक्लोज्ड एरिया है तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको टाइल लेनी है हाई ग्लॉस फिनिश में। लेकिन अगर स्पेस की कोई मारामारी नहीं है और वहां पे स्पेस में अच्छा खासा मिल जाता है तो यहाँ पे आपको लेना है मैट फिनिश में या शुगर फिनिश में। शुगर फिनिश टाइल थोड़ी सी ग्लिटर इफेक्ट में आती है तो वो भी आकर अपने टेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बाकी यार अगेन की बेस्ट टाइल आपके घर के लिए कौन सी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप देखते हैं थोड़े से टाइल के पैटर्न्स को। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम फोटोज दिखाता हूँ, डिटेल में तो क्या ही बताऊं क्योंकि इसमें आप टी प्रोफाइल डाल सकते हो, अंदर मिरर डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ये हमारी 8x4 की टाइल है जो यहाँ पे प्लैंक लगाया हुआ है और इसमें PVC लेमिनेट भी आता है जो सेम यहाँ लगा आप देख रहे हो। यहाँ पे ग्रास विद टाइल है जिसमें प्लैंक टाइल लगाई गई है। यहाँ पे ये टाइल्स है विद ग्रूव जब लगाया गया है। यहाँ पे अगेन ये टाइल्स है जो सुपर लग्जरी मैट फिनिश में है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे टाइल डाली गई है, ये अगेन बोटाचिनो फिनिश में टाइल लगाई है। तो ये आप टाइल्स हैं जो बहुत सारे तरीके से आप लगा सकते हो। जो टाइल वाला कॉस्टिंग है वो करीब करीब आपको पड़ेगा 1.5 लाख के आसपास का। इसमें आपकी वॉल कवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो इससे महंगा सिस्टम आता है वो होता है भैया लूअर्स। बच्चे अगर लूअर की फील चाहिए तो फिर तो अमेजिंग पार्ट पे आ जाएंगे, तब हमारा जो बजट चल जाएगा वो 1.5 से 2 लाख के बीच में पहुंच जाएगा। तो ये रहे आपके लूअर्स। अब इसको आप POP में भी करा सकते हो अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो, लेकिन अगर सीधा चारकोल या PVC लूअर्स चाहिए तो कॉस्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी, जैसा कि फील आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, राइट। अब इसमें अगेन टी प्रोफाइल अगर ध्यान से देखोगे जो मिरर के लिए है वो टी प्रोफाइल यहाँ डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे लूअर्स लगे हुए हैं, वॉल ट्रिम्स का प्ले किया गया है। ये अगेन लूअर्स लगे हैं यहाँ पे भी, ये भी लूअर्स। तो ये थे हमारे लूअर्स जो अगेन हमारी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। अब आते हैं हमारे 7th मटेरियल पे जो आता है अल्ट्रा लग्जरी और अल्ट्रा रिच फिनिश के लिए, जहां पे पैसे मैटर नहीं करते और सीधा हमारी कॉस्टिंग जो जंप करती है वो जाती है करीब करीब 3 से 4 लाख के बीच में। मतलब कि यहाँ पे आ जाता है हमारा कार्व्ड स्टोन। जैसे इटालियन स्टोन होता है वो रह गया हमारा 2-2.5 लाख की सीरीज में, तो जो टाइल के साथ मैंने बताया। लेकिन अगर आप 3 लाख या 3 लाख से ऊपर जाना है तब आता है हमारा कार्व्ड स्टोन। और ये गाइस ये बहुत ही रिच और अल्ट्रा लग्जरी फील देता है क्योंकि इसमें आ जाता है शेडो इफेक्ट। दैट्स राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ये स्टोन को, जो एक कार्व्ड स्टोन है, इसमें आप नीचे ध्यान से देखोगे, ये देखो इसके नीचे पर्टिकुलर पार्ट में ये यहाँ पे शेडो दिखाई देगी। ये देखो ये शेडो दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, मतलब ऊपर से लाइट गिरेगी तो ऊपर वाला पोर्शन तो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन को छोटा करूं, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल पत्ती की वही सारी शेडोज नीचे की तरफ क्रिएट हो रही हैं, राइट। इसे बोलते हैं शेडो इफेक्ट, जो हर मॉल्स में, हर शोरूम्स में यूज किया जाता है अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, जिससे कि जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पूरी पड़नी चाहिए वहां पूरी पड़े और नीचे से शेडो मतलब कि बेस क्रिएट हो जाए। एग्जांपल के तौर पे कि ये व्हाइट टिश्यू पे अगर मैंने व्हाइट AC का रिमोट ही रख दिया तो उतना फील नहीं पता लगेगा, लेकिन जबकि मैं यहाँ पे व्हाइट के ऊपर कुछ भी ब्लैक रखता हूं तो कंट्रास्ट बन जाता है। तो इसीलिए शेडो इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये प्रोट्रूडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अंदर बाहर प्रोजेक्शंस इनकी निकली रहती है। तो ये कुछ मैं अब आपको यहाँ से फोटोज दिखाता हूँ जो अगेन आपको देखने में मजा आएगा। ये देख रहे हो, ये दूसरा कार्व्ड स्टोन, तीसरा स्टोन देख रहे हो भाई, जबरदस्त।
तो ये सारे थे हमारे कार्व्ड स्टोन। अब मार्केट में एक नया मटेरियल और आया है जो कार्व्ड स्टोन की ही फील देगा, लेकिन एक्चुअल में वो बना होगा एक अलग प्लास्टिक के मटेरियल से, जो कि अभी जस्ट रिसेंटली 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप ये कार्व्ड स्टोन की पूरी फील ले पाओगे। साथ के साथ आप प्रोफाइल लाइट के साथ प्ले कर सकते हो, जैसे कि मैंने लाइट पे बताया था। ये देखो जो मैंने बताया था प्ले विद लाइट्स, तो आप ये वॉलपेपर लगाया और सीधा लाइट्स डाल दी, राइट। ये एंड तक जो दिख रहा है उसके लिए ट्रिक है कि ना पेंट करना है ना वॉलपेपर करना है, तो क्या करना है, तो वहां पे आती है सारी चीज लाइट। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपने घर में 1 लाख लगाया या 1 करोड़, अगर लाइट का कलर, लाइट की प्लेसमेंट ढंग से नहीं की, तो वो 1 लाख और या 1 करोड़ दोनों चले जाएंगे पानी में। तो यहाँ पे ये लाइट्स आप देख रहे हो, सिर्फ लाइट्स का काम है थ्रो करना। तो ये लाइट्स को आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका घर हमेशा अमेजिंग रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो इस फोटो में कुछ खास नहीं है, प्लेन वॉल है, प्लेन पेंट है, बस प्रोफाइल लाइट को डाल दिया गया। और अगेन प्रोफाइल लाइट की कॉस्टिंग वगैरह डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वीडियो है। ये तो हुआ ओपन एरिया उनके लिए, और एनक्लोज वालों के लिए भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अब एक छोटी सी आपको ध्यान रखना है कि एनक्लोज एरिया वालों को हमेशा चीजें कैसे चलानी है, हॉरिजॉन्टल में 4 फुट से हाइट की ज्यादा तक डिजाइनिंग नहीं करनी है, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अब जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रेलिंग। अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अगेन सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको 2 में से कहीं एक जगह पैसा लगाना है, या तो आपकी स्टेयरकेस की वॉल पे और या तो आपकी स्टेयरकेस की रेलिंग पे। इनमें से किसी एक चीज पे पैसा लगाना, दोनों पे पैसा नहीं लगाना है। नहीं तो ये होगा कि एक तरफ ऐश्वर्या राय और एक तरफ जैकलीन, आप देखोगे तो देखोगे किसको। तो हमें एक की ब्यूटी को बना के रखना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा कंपनी का वर्क कल्चर कैसे काम करता है, हम कैसे मौज मस्ती करते हैं, वो हमारा दूसरा चैनल है टीम इंडिया कोच के नाम से। और गाइस फाइनली अब एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि मैं कर रहा हूँ पूरे इंडिया में ट्रैवल, जहां पीछे हमारा विजन है मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और ये साइट विजिट मेरी और मेरी टीम की एक साथ होगी, जिसके पैसे लगेंगे 0, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको ये फॉर्म भर देना है। और ये ट्रैवल जो शुरू होना है ये जनवरी मिड या जनवरी एंड में शुरू हो जाएगा। तो फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर दो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।